Good morning dear students and welcome to the online learning platform. हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. In our last lecture, we have already discussed about the tripartite struggle that was a long drawn struggle among three dynasties that were the Gurjara Pratiharas, the Palas and the Rajputas to have their control over Kannauj. Then we have studied about those three dynasties in detail. Today we will be discussing about the Chauhans and the Turkish invasions. So let's start with our first topic, that is the Chauhans. The Chauhans or the Chahamana dynasty of Ajmer was established in the 11th century CE and अपना independent kingdom establish करने से पहले the Chauhans were the vassals of the Gurjara Pratihara. Now see vassals क्या होते हैं? Vassal means a person under protection of a ruler to whom he owes tribute and military help. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किंग के लिए फाइट करता है, उन्हें मिलिट्री हेल्प देता है एंड बदले में ही इज प्रोटेक्टेड बाय द किंग एंड इन नीड ही टेक्स सर्टेन प्रिविलेजेस फ्रॉम द किंग. यानी कि जब ज़रूरत होती है तो किंग से हेल्प लेता है, किंग उनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड बदले में दे शो देयर लॉयल्टी टूवर्ड्स द किंग. तो ये जो चौहान डायनेस्टी थी, द चौहान्स, दे वर दी वसल्स ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारास एंड लेटर ऑन इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया. One of the greatest ruler of the Chauhan dynasty was Vigraraja, who captured Chittor. And the most famous Chauhan ruler is, of course, हम सभी उनका नेम जानते हैं, that is Prithviraj Chauhan. So let's study about Prithviraj Chauhan in detail. Prithviraj Chauhan, he was the son of Someshwar Chauhan. He was born in 1149 CE in Ajmer. And बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, पावरफुल थे एंड उन्हें हॉर्स राइडिंग और सोर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी एंड सोर्ड फाइटिंग यानी कि तलवारबाजी, इन दोनों में ही बहुत इंटरेस्ट था. साथ ही साथ आर्चरी में भी यानी कि धनुष बाण में भी, धनुष बाण से लड़ाई करने में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था. He ascended the throne in 1177 CE and इन्होंने अपनी टेरिटरीज का बहुत एक्सपेंशन किया during his reign. And his most famous expedition was against the Chandelas of Bundelkhand. चंद बरदाई जो उनके कोर्ट पोइट थे, यानी कि उनके कोर्ट में पोइट थे, और चंद बरदाई उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे. उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी लिखी है दैट इज बाय द नेम पृथ्वीराज रासो, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, जिसमें कि इनके लाइफ इवेंट्स के बारे में काफी डिटेल दी हुई है. ही वॉज एंगेज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराएं अगेंस्ट मोहम्मद गोरी. तराएं एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है. In 1191 CE, फर्स्ट बैटल ऑफ तराएं लड़ा गया बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान वन दी बैटल, उन्होंने मोहम्मद घोरी को हरा दिया. आफ्टर 1 year, दैट इज इन 1192, मोहम्मद घोरी ने फिर से अटैक किया एंड दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड. तो मोहम्मद घोरी ने उन्हें हरा दिया एंड ही इम्प्रिजन्ड हिम, मतलब उनको कैद कर लिया और ही टुक हिम टू दी अफगानिस्तान विच वॉज हिज ओरिजिनल रीजन. जब उनको अफगानिस्तान ले जाया गया, देयर ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर्ड बाय मोहम्मद घोरी, यहाँ तक कि मोहम्मद घोरी ने उनकी आंखें तक जला दी. बट देन ऑल्सो पृथ्वीराज चौहान डिडंट सरेंडर. एंड इट्स बीन सेड कि एक बार मोहम्मद घोरी ने आर्चरी का कंपटीशन करवाया अपने दरबार में एंड पृथ्वीराज चौहान ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट. ऑल्दो तब तक क्या था कि उनकी आंखें जला दी गई थी, तो ही वॉज ब्लाइंड, बट देन ऑल्सो ही टुक पार्ट इन दैट बिकॉज उनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था. नाउ सी ये शब्द भेदी बाण क्या होता है, एंशियंट टाइम्स में इसका डिस्कशन किया हुआ है कि पर्सन जो होता है, जो बाण चला रहा है, वो अपने एनिमी को देखता नहीं है, सिर्फ आवाज सुनकर, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही होती है, साउंड आ रही होती है, उसी तरफ वो बाण चला देते हैं. सो दिस इज शब्द भेदी बाण. तो पृथ्वीराज चौहान को ये आर्ट बहुत अच्छे से आती थी, उन्होंने बचपन से इसको सीख रखा था. तो क्या हुआ कि वहां पर उनके जो फ्रेंड और कोर्ट पोइट थे दैट वाज चंद बरदाई, ही वाज आल्सो देयर. तो चंद बरदाई ने क्या किया, एक दोहे की हेल्प से उनको डायरेक्ट किया. लेट मी टेल यू दैट दोहा वाज 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है
मत चूको चौहान। अपने इस दोहे के थ्रू उन्होंने चंद बरदाई ने क्या किया कि मोहम्मद घोरी की डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि वो कितने दूर हैं और किस डायरेक्शन में बैठे हैं, ये पृथ्वीराज को बताया। एंड आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान किल्ड मोहम्मद घोरी इन हिज कोर्ट, यानी कि उन्हीं के दरबार में उन्होंने उनको मार दिया। एंड देन पृथ्वीराज चौहान एंड चंद बरदाई उन्होंने सोचा कि अपने एनिमीज के हाथों मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे के हाथों मरे। सो दे बोथ किल्ड ईच अदर इन दैट कोर्ट। दिस वाज अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान। Let us move to our next topic, that is the Turkish invasions. Now Turks are the people who belong to Turkey. अब ये टर्की कहाँ है? See, let me show you it in the map. It is in Western Asia. So these people, they came, rather invaded from the western side of India. The first set of invasion was led by Mahmud of Ghazni. अब ये गजनी कहाँ है? It is a place in Afghanistan and he was the ruler of Ghazni. तो इसीलिए इनको बोला जाता है महमूद ऑफ गजनी, यानी कि रूलर ऑफ गजनी. He raided India 17 times before 1001 and 1027 CE. He was very ambitious. उनका जो एरिया था गजनी, उसको वो बहुत पावरफुल बनाना चाहते थे, एक बहुत अच्छी आर्मी क्रिएट करना चाहते थे. तो इसके लिए ही नीडेड मनी, भाई पैसे की जरूरत थी उनको. एंड एट दैट टाइम इंडिया, इट वॉज अ वेरी वेल्दी कंट्री, ऑफकोर्स हमारी सोने की चिड़िया. सो महमूद ऑफ गजनी थॉट कि हम क्या करते हैं, हम इंडिया से पैसे लूट के लेके आते हैं एंड हम अपने गजनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो अब हमारा जो गजनी, जो हमारा एरिया है, दैट विल बी मोर प्रॉस्पेरस. सो फॉर दिस रीजन ही इन्वेडेड इंडिया, यानी कि सिर्फ लूटने के लिए. मेजर उनको एडवांटेज क्या था कि उस टाइम पे इंडियन रूलर्स में यूनिटी नहीं थी, यानी कि इंडिया क्या था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था जो कि डिफरेंट रूलर्स के अंडर आते थे और वो रूलर्स क्या थे, यूनाइटेड नहीं थे. इसी का एडवांटेज लेकर उन्होंने बार बार अटैक किया, इंडिया को बार बार इन्वेड किया. ही प्लंडर्ड, प्लंडर का मतलब होता है लूटना, टू टुक अवे फोर्सफुली. सो ही प्लंडर्ड एंड टुक अवे वेल्थ, नॉट ओनली वेल्थ, आर्टिसंस एंड इवन लर्नड मैन, यानी कि जो स्कॉलर्स थे उनको भी अपने साथ गजनी ले गए. एंड इनकी जो सबसे डेयरिंग रेड्स थी, सबसे जो इनकी कह सकते हैं बहुत खतरनाक रेड्स थी, दैट वर एट कन्नौज एंड सोमनाथ टेम्पल, दैट इज इन गुजरात. क्योंकि अर्ली टाइम्स में क्या होता था, जो किंग्स होते थे वो बहुत सारा डोनेशन देते थे टेम्पल्स में, एंड उनको ये लगता था कि टेम्पल्स में भगवान होते हैं तो दे विल टेक केयर ऑफ देयर वेल्थ. तो वो अपनी जो वेल्थ होती थी वो टेम्पल्स में भी प्रोटेक्टेड रखने के इंटेंशन से वहां पर रखवा देते थे. तो वो क्या हुआ, इंडिया की सारी वेल्थ ले जाकर महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया, इन्होंने अपने जो गजनी में पैलेसेस हैं, मॉस्क हैं, टॉम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको डेकोरेट करवाई. एंड अपने इरानियन कल्चर से ये बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच थे. तो इनके कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स, पोइट और लर्नड मैन थे, जिसमें से फिरदौसी वॉज द मोस्ट फेमस. फिरदौसी ने महमूद ऑफ गजनी की एक बायोग्राफी लिखी है, दैट इज टाइटल्ड एज शाहनामा. सो दिस वॉज अबाउट महमूद ऑफ गजनी. नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे इन्वेडर, दैट इज मोहम्मद घोरी, जिनके इंटेंशन महमूद ऑफ गजनी से बिल्कुल अलग थे. महमूद ऑफ गजनी इंडिया को लूटने आए थे और मोहम्मद घोरी इंडिया पर रूल करने आए थे. ही यानी कि मोहम्मद घोरी, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी इन 1173 CE. ये इंडिया पर अपना रूल चाहते थे और इसी पर्पज से ये इंडिया आए थे. और उस टाइम पर इंडिया में पृथ्वीराज का रूल था. तो ये दोनों ही हमारा जो पंजाब का एरिया है, जो हमारी गंगेटिक वैली आती है, उसके ऊपर रूल करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में वॉर हुआ, विच इज पॉपुलरली नोन एज द बैटल्स ऑफ तराइन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी हार गए, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हिम. बाद में उन्होंने अपनी वापस से गैलरी ली एंड बदला लेने के इंटेंशन से ही वॉज डीपली फिल्ड कि नहीं मुझे बदला लेना है, तो इन्होंने दोबारा से अटैक किया एंड ही वन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया और उसके साथ उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गए. और जाने से पहले, मीन्स वो परमानेंटली अफगानिस्तान चले गए, तो जाने से पहले इंडिया की जो टेरिटरीज थी, जो उन्होंने अपने अंडर लाई थी, कैप्चर की थी, वो सारी उन्होंने इनके जो सबसे ट्रस्ट वर्दी स्लेव, यानी स्लेव कह सकते हैं, जो नौकर, जो सबसे जिस पे ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. तो उन्होंने ये सारी अपनी टेरिटरीज उनको दे दी और यहाँ से हमारी एक नई डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, दैट केम टू बी नोन एज द दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर.
तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द चौहान्स, द फेमस रूलर पृथ्वीराज चौहान। देन वी हैव स्टडीड द टर्किश इन्वेजन्स, जिसमें हमने पढ़ा दो इन्वेडर्स के बारे में जो कि हैं महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। टिल देन, stay safe, stay home and keep learning. Thank you for today and have a great day ahead.